प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड फर्स्ट में आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और लास्ट चैप्टर है ये। और क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा सा लेंथी मिलेगा आपको। बड़ा क्वेश्चन जो मिलने वाला है वो इस चैप्टर से मिलेगा, ठीक है। और क्या है ये चैप्टर का नाम? लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ए टू वेरिएबल। अब तक जो हम पढ़ के आए थे वो +2 के अंदर या +1 के अंदर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एक चरों वाले फलनों के लिए पढ़ के आए थे, ठीक है। यहाँ पर हम दो चरों वाले फलनों की बात करेंगे। दो चरों वाले फलन कब मैक्सिमम होंगे, कब मिनिमम होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा के अंदर? चैप्टर लास्ट है ये, यानी दो चरों वाले फलनों का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो चर वाला फलन लेंगे, उसमें इंक्रीजिंग कब होता है फंक्शन और डिक्रीजिंग कब होता है, ठीक। तो इंक्रीजिंग का फंक्शन का डेरिवेटिव की हेल्प से चेक करते हैं। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन 0 है किसी बिंदु के ऊपर तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर जो वो लेस देन यानी 0 से छोटा है या ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कई बार जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार हम फलन को हम अधिकतम से अधिकतम मान ज्ञात करना होता है उस फलन का। परीक्षा के अंदर जैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस फंक्शन का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान क्या होगा, ठीक है, किसी इंटरवल के अंदर या किसी बिंदु के ऊपर, ठीक है। तो बिना चेक किए हुए ही हम बता सकते हैं कि उनको मैक्सिमम किस उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम दो चरों वाले फलनों के डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला टॉपिक आया है नेसेसरी और सफिशिएंट, यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा किसी बिंदु के ऊपर। और जो बिंदु होता है जिसके ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो उसको हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, और उस बिंदु के ऊपर फलन का मान निकालना एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है, फलन का मान, ठीक है। अगर उसका एक काम करते हैं, वो बिंदु है सी, और सी युग्म के रूप में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो चर वाले हैं तो जो बिंदु है वो भी एक युग्म के रूप में आएगा। तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे उस बिंदु पर और उसको 0 के बराबर रखेंगे, तब उसके बिंदु निकालेंगे, ठीक है। वो C1 C2 जितने भी बिंदु आएंगे उन बिंदुओं के ऊपर उन बिंदुओं को चेक करेंगे। अब फलन का मान अगर उस बिंदु के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा है, यानी 0 से छोटा है तो वो मैक्सिमा कहलाएगा, और अगर 0 से बड़ा है तो वो मिनिमा कहलाएगा। उल्टा होता है इसमें सिस्टम, ठीक है, याद रखेंगे। कई बार ये ना सोच लेना कि भी ग्रेटर देन है सेकंड डेरिवेटिव तो उसको मैक्सिमा नहीं। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर ये उल्टा होता है, ठीक है। तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है फंक्शन बढ़ते हुए तरफ। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, इंक्रीजिंग और जो डिक्रीजिंग और जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है ये दोनों अलग बातें हैं। इंक्रीजिंग का फंक्शन उस बिंदु के ऊपर उसकी दिशा बढ़ते हुए क्रम में थी या उसकी डाउनवर्ड में थी, ठीक है ना। ये तो होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और मैक्सिमा और मिनिमा है वो अलग बात है। वो इसका मतलब ये होता है उस फलन का मान अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है, ऊपर पीक में कितना जा सकता है, और निम्नतम से निम्नतम मान उसका नीचे कितना आ सकता है फलन का मान, ठीक है ना। उन बिंदुओं पर या किसी इंटरवल के अंदर फलन का मान कितना नीचे जा सकता है या कितना अधिक ऊपर जा सकता है, तो वो होता है मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो इसके लिए हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास ये होगी कि फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, बिंदु प्राप्त होंगे, और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। अगर उसका मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक है तो मिनिमा होगा, और अगर वो ऋणात्मक है तो वो मैक्सिमा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? उसके बाद में है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होगा कि दो चरों वाले फलन है, उसका एक्सट्रीम बिंदु यानी इस बिंदु के ऊपर अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम मान आए उस फलन का, वो एक्सट्रीम पॉइंट कहलाते हैं जिस बिंदु के ऊपर आए। और उस बिंदु को अगर फलन के अंदर पुट करें तो फलन का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान मिले या मिनिमम से मिनिमम मिले, उसको हम एक्सट्रीम वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ आई? उसके बाद में है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, यानी
एक काम करते हैं, कोई बिंदु है ए और बी, यहाँ पर कोई बिंदु है और उसके नजदीक में कोई बिंदु और है, ये बिंदु है ए कोमा बी और इसके नजदीक बिंदु है, मान लेते हैं कि ए प्लस में एच और बी प्लस में और ये के, ये बिल्कुल नजदीक है, एच और के वेरी वेरी स्मॉल है, तो यानी इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, यानी एक इंटरवल सा बन गया है हमारे पास। ठीक है, तो कहते हैं कि इस बिंदु के ऊपर फलन का मान और इस बिंदु के ऊपर फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो एफ है ए बी और एफ है ए प्लस में एच और बी प्लस में के, अगर ये फिर भी ग्रेटर देन रहे, बात समझना, फिर भी ये ग्रेटर देन रहे, इंक्रीमेंट कर दिया या डिक्रीमेंट किया जो भी है, फंक्शन के अंदर चरों के अंदर थोड़ा सा हमने वेरी कर दिया है, एक्स को लोकेशन चेंज कर दी, वाई की लोकेशन चेंज कर दी है, तो वेरी करने पर फंक्शन का मान फिर भी अगर समोल लेता है ओरिजिनल बिंदु से पर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। उस बिंदु को ए बी को हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। और अगर उल्टा हो, एफ ए बी के ऊपर फलन का मान कम रहे वेरी करने पर भी, तो वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। यानी लोकल मतलब स्थानीय, उचिष्ट, यानी उसके नजदीक अधिकतम से अधिकतम मान, और लोकल मिनिमा स्थानीय निम्नलिखित। ठीक है भी, ये पॉइंट है। और दूसरी बात ये आती है कि अगर ऐसा कुछ ना हो, ना ही तो इंक्रीजिंग ना एंड, तो वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन कहलाता है भाई। ठीक है, उस बिंदु के ऊपर कुछ भी ना हो, अगला बिंदु थोड़ा सा चेंज कर दिया तो भी कुछ भी ना हो, तो वहां पर लोकल और मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं होते। ठीक है ना, उस बिंदु के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ना ही वो फंक्शन बढ़ रहा है, ना यानी वो मूवमेंट नहीं कर रहा वो फंक्शन, तो वहां पर उस बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे, कोई भी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं कहेंगे उन बिंदुओं को। ठीक है, यानी या तो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। उसके बाद में ये मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाले जाते हैं, उस फलन का अधिकतम से अधिकतम मान उस बिंदु पे होगा, वो कैसे निकाले जाते हैं, तो वो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या प्रोसेस रहेगा वो हमें करना है। तो मैं उसकी वर्किंग मेथड बता देता हूं, और ज्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि परीक्षा में ऐसा नहीं पूछा जाता, मतलब प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो दो चरों वाले फलन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पॉइंट दोनों चीज निकालेंगे, किस बिंदु के ऊपर मैक्सिमम होगा, किस बिंदु के ऊपर मिनिमम होगा, वो बिंदु भी निकालेंगे, और उन बिंदुओं पर फलन का मान भी क्या होगा वो भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम फलन लेते हैं कोई दो चरों वाला एक्स और वाई, ठीक है, और बिंदु ए और बी के ऊपर चेक करेंगे लोकल मैक्सिमम और मिनिमा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम होगा क्या नहीं है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे निकाले जाते हैं, ये बिंदु भी कैसे निकाला जाता है, ये बिंदु जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन या मिनिमम वैल्यू देगा, तो उसके लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के सापेक्ष में, ठीक है, और उसको 0 के बराबर रखेंगे। इसी प्रकार एफ का वाई के सापेक्ष में करेंगे और 0 के बराबर रखेंगे, तो ये दो समीकरण बनेगी, इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग, ये मेथड ही है, मतलब ध्यान रखना, सॉल्विंग 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे और बिंदु निकलेंगे, एक्स और वाई के मान निकलेंगे, एक्स और वाई के मान निकलेंगे, युग्म के रूप में निकलेंगे। तो निकलेंगे जैसे a1 b1, पहला युग्म ये होगा, हो सकता है a2, वो तो डिपेंड करता है ये कितनी डिग्री की इक्वेशन है, ये पार्शियल डिफरेंशियल कितने डिग्री की है, a2 b2, और इस प्रकार से ये बिंदु निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे,
जिसको हम आर बोलेंगे, आर कर्ली स्क्वायर एफ है, कर्ली एक्स स्क्वायर, उसके बाद में एस निकालेंगे, यानी इसका एक्स के सापेक्ष में करो या इसका वाई के, मिक्स कर्ली स्क्वायर एफ है, कर्ली एक्स कर्ली वाई, उसके बाद में टी निकालेंगे, दो बार डेरिवेटिव इसका एफ का वाई के सापेक्ष में, ठीक है। और फिर इसको कहां पे पुट करेंगे, आर टी माइनस में एस स्क्वायर, आर टी माइनस में एस स्क्वायर, ये ज्ञात करेंगे फिर हम, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये ज्ञात करेंगे। अगर ये मान नंबर 1 0 से बड़ा है, और फिर आर को चेक करेंगे, उन बिंदुओं को भी रखेंगे आर टी माइनस में एस, यानी इन बिंदुओं को यहीं पर पुट कर देंगे, क्योंकि ये एक्स वाई में मिलेगा, जो सेकंड डेरिवेटिव निकाले हैं एक्स वाई में मिलेंगे, एक्स वाई की जगह ये बिंदु इस बिंदु के ऊपर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु को चेक करेंगे, ठीक है। तो आर टी माइनस एस में ये बिंदु पुट करके देखेंगे, और फिर आर के अंदर भी आप ये बिंदु पुट करेंगे, और वो भी अगर ग्रेटर देन है, ध्यान से देखना, अगर वो भी ग्रेटर देन है तो निम्नलिखित मान होगा मिनिमा, 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 यानी वो बिंदु है ना, मिनिमा बिंदु होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। और इस फलन, इस बिंदु को फलन के अंदर रखेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। नंबर 2, आर टी माइनस में एस स्क्वायर, ये ग्रेटर ही रहना चाहिए, फिर आर को चेक करेंगे, अगर वो लेस देन 0 या नेगेटिव है तो वो हो गया मैक्सिमा, उल्टा बोलना है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, ये सारे सेकंड डेरिवेटिव तो थे। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर मैंने उल्टा बताया था मैंने आपको कि सेकंड डेरिवेटिव में अगर धनात्मक आ जाता है तो वो मिनिमा होता है, और ऋणात्मक आ जाता है तो मिनिमा, ये सारे सेकंड डेरिवेटिव तो है, तो मैक्सिमा, ठीक है। नंबर 3, आर टी माइनस में एस के नेगेटिव भी आ सकता है उस बिंदु के ऊपर, तो हमें कुछ भी नहीं करना, वहां पर नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ठीक है। हो सकता है कि तीसरा चौथा केस ये बन जाए, आर टी माइनस में एस स्क्वायर 0 के बराबर आ जाए, तो कहता है कि फंक्शन यहां पर नहीं बता रहा, हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना नहीं बता रहा, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, आगे हाइयर डेरिवेटिव के ऊपर जाना पड़ेगा, बट हमारे पास ऐसा केस यहां पर नहीं है, हमें तो सिर्फ यहां तक ही पढ़ना है, ये केस हो सकता है आपको मिले भी ना, ठीक है, तो वो हाइयर डिग्री का काम है ये, तो वो नहीं पढ़ेंगे हम। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी बड़े डेरिवेटिव और निकालेंगे, फिर देखेंगे, ठीक है, जो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ते थे, तो वैसे हमें इनको ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा भाई, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालना और वैल्यू निकालना, हम ऐसे काम करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन लेंगे, ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव 2 बार, दोनों एक्स और वाई सापेक्ष में, ठीक है, फिर उन दोनों को सोल्व करेंगे, समीकरण 2 बनेगी, सोल्व करने पर बिंदुओं के युग्म मिलेंगे, उन बिंदुओं को पर 1 बाय 1 ये चीजें निकाल के देखेंगे, यानी उनके सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, एक एक बार तो निकाल रखे हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे, फिर आर टी माइनस में एस, ये आप डिस्क्रिमिनेंट आपने याद रखना भी, विविध कर ये याद रखना है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक केस होगा तो उसके अनुसार हमें उनका रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास प्रोसेस रहेगा किसी काम करने का। तो देखते हैं, अब हम क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट। अच्छी तरह से देखना भाई इस क्वेश्चन को। फाइंड द पॉइंट वेयर फंक्शन x की 3 y की 3 माइनस में 3xy एज मैक्सिमा और मिनिमा। कई बार पॉइंट पूछ लेता है, कई बार पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट पूछ लेता है वहां पर मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, फिर उस
पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू भी पूछ लेता है फंक्शन की, तो यानी कई बार इस तरह पूछ लिया जाता है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भी इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात कीजिए, यानी वो बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पॉइंट और वैल्यू में फर्क होता है। तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स की क्यूब वाई की क्यूब माइनस में 3aXy। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखते हैं। तो प्रोसेस हमारा ये, हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई है। ये फंक्शन एफ एक्स वाई दो चरों का ही है, इसको सिंपल एफ भी लिख सकते हैं। तो इसका कर ली एफ अपॉन में कर ली एक्स ज्ञात करेंगे, एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा 3x² 0 माइनस में 3ay। ठीक है भी, यहां पर x का 1 हो जाएगा और 3ay ये कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद में कर ली एफ अपॉन में कर ली y ज्ञात करेंगे, तो 3y² माइनस में 3ax बन जाएगा। उसके बाद में क्या बताया था मैंने कि इनको 0 के बराबर रखेंगे, तो 0 के बराबर रख दो। मैंने बताया था ये दो समीकरण बनेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 और 2, तो इनमें 3 कॉमन आ रहा है, सिंपल लिखेंगे तो x² माइनस में ay इज इक्वल टू 0 और y² माइनस में ax इज इक्वल टू 0। ठीक है भी, अब यहां से किसी एक का मान भाई या तो x में कन्वर्ट कर लो दोनों समीकरणों को, या y में सोल्व करना, मतलब यही है, क्योंकि ये रेखिक तो है नहीं, रेखिक नहीं है, तो किसी एक समीकरण से x को y की फॉर्म में निकाल दो, दूसरे में पुट कर दो, वहां पर एक ही चर का समीकरण बनेगा और उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, देखते हैं यहां से इससे, तो y किसके बराबर हो जाएगा, x² अपॉन में a। बात समझ में आई? इसको इधर लेके चला जाए, इसको नीचे ले आए, इसको इसमें पुट कर देंगे तो y का मान, तो x² बाई में a का होल स्क्वायर माइनस में ax इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की 4 a² माइनस में ax इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसको एलसीएम ले लेंगे, x की 4 माइनस में a की 3x इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल देंगे, x की 3 माइनस में a की 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, या फिर इसको एक पेयर हम गुणनखंड अलग से निकाल लेते हैं, तो x² प्लस में a² प्लस में ax इज इक्वल टू 0। इसके जो मान आएंगे वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि हमें तो वास्तविक मान निकालने होते हैं, तो दो ही वास्तविक मान आएंगे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। ठीक है, जब x का मान a 0 है तो y का मान कितना रहेगा, वो भी 0। तो इसी प्रकार x का मान 0 है तो y भी 0, और x का मान a है तो a² बाई में a कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना है, a। ठीक है, तो ये युग्म बन गए, तो यानी युग्म क्या बने, 0 0, x का मान 0 तो y भी 0, और x का मान a है तो y का मान भी a। तो दो पॉइंट निकले हैं, दिस इज C1 दिस इज C2। अब C1 और C2 के ऊपर हमें चेक करना पड़ेगा अभी। ठीक है, C1 ये नहीं पहला बिंदु है वो लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, या ये बिंदु मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, और फिर अगर ये पता लग जाएगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, तो उनको फलन के अंदर रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो चेक करते हैं, फिर हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव और कर दो, x के सापेक्ष में 6x और ये 0 x के सापेक्ष में करेंगे, और ये क्या होता है r। उसके बाद में s निकालेंगे, r यहां पर लिख देते हैं, s या तो y वाले का y के सापेक्ष में उसका x के सापेक्ष में कर दो, या x वाला है उसका y के साथ, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यू है
और फंक्शन कंटिन्यू होता है तो उसको का क्रम भी नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन में कर्ली एक्स कर्ली वाई, या फिर कर्ली स्क्वायर एफ है, कर्ली वाई और कर्ली एक्स सेम ही होते हैं, ठीक है ना, क्रम भी नहीं करता है। कब वो करता है? जब फंक्शन कंटिन्यू हो। तो फंक्शन कंटिन्यू ही है, अलजेब्रा है। एस कर्ली स्क्वायर एक्स कर्ली वाई, कौन से क्या कर दोगे? इसका एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस में 3a, माइनस में 3a टी, वाई वाले का दो बार डेरिवेटिव कर दो एक्स के साथ वाई के सापेक्ष में, तो 6y 6y, ठीक है भी। तो ये मान निकल सकते हैं। अब बिंदु भी पुट कर दो, इस बिंदु के ऊपर करेंगे तो 8.00 आर टी माइनस में एस स्क्वायर ज्ञात करेंगे। इन बिंदुओं के ऊपर फलन का मान और निकाल लो। आर 800 पर मान कितना पहले से निकालो जी। आर कितना होगा 0 पुट कर दो, ठीक है। एस कितना होगा माइनस में 3a, टी कितना होगा 0 पर, वो भी 0। इसी प्रकार 8a पर आर कितना होगा 6a, एस कितना होगा माइनस में 3a, टी कितना होगा, a पुट करना है y की जगह, क्योंकि x तो है नहीं, y की जगह a पुट कर देंगे तो 6a, ठीक है। ये हमें जरूरत पड़ रही है 0 पर। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर ज्ञात करेंगे। आर टी, आर इंटू में टी 6a 36a स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है, आर इंटू में टी की है ना, ठीक है 36 माइनस में एस स्क्वायर, एस कितना है 9a स्क्वायर, ठीक है 36 27a स्क्वायर। अब हमें पता है कि a की वैल्यू कुछ भी हो, ऋणात्मक हो, कुछ भी हो, ये 0 से बड़ा ही रहेगा, यानी ये 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यू a, सारे मान, यानी a के कोई भी मान ऋणात्मक है, क्योंकि स्क्वायर है भाई, यहां पर स्क्वायर है तो इसका मतलब धनात्मक बना दिया, अगर ऋणात्मक भी आएगा वो भी धनात्मक हो जाएगा। अब हमें आर ज्ञात करेंगे, आर बताएगा हमें क्या होगा। आर का मान देखो क्या है 6a। अब हमें पता है a अकेला है, ऋणात्मक भी हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है भी, ठीक है ना। a के बारे में बताएंगे कि भी a धनात्मक भी हो सकता है, यानी a पे आगे बात डिपेंड होगी, ठीक है। ये तो हमेशा ही धनात्मक ही रहेगा, चाहे कुछ भी पुट कर लो चाहिए, ठीक है। तो इफ a इज ग्रेटर देन 0, यानी a धनात्मक है, ये सारा r भी क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। और ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, दोनों ही धनात्मक है, तो उल्टा क्या होता है मिनिमा। तो आता है मिनिमा, यानी मिनिमा पॉइंट, यानी ये 0 है ना, मिनिमा पॉइंट है, ठीक है। और इस बिंदु पर, इस बिंदु को फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी मिनिमम आएगी, ठीक है। a अगर लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, r क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस मींस मैक्सिमम, ठीक है। तो यानी ये 0 मैक्सिमम पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता नहीं है अभी, हाँ अगर a के बारे में पता होता फिर तो हम फिक्स उनमें से कोई रिजल्ट एक ही लिखना होता था, बट यहाँ पर संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि a हमें पता नहीं है कि भी धनात्मक भी हो सकता है, दो केस बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर जो a का मान इफ a इज ग्रेटर देन 0 है, तो 0 बिंदु जो निकला है हमारा, वो हमारे पास क्या होगा मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी, तो फंक्शन के अंदर 0 पुट कर दो तो यानी 0 रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू। अगर इफ
ए इज लेस देन 0 रहे तो 0 0 बिंदु क्या रहेगा, क्योंकि सारा 0 0 के ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं सारा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, अभी पता नहीं लग रहा है ना, 0 0 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक। बिंदु को पुट कर दिया हमने, 0 रहेगी। यानी इसका मतलब कोई भी केस ले लो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बिंदु स्तब्ध बिंदु है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट है। तो यहां पर हम कुछ नहीं कह सकते मैक्सिमम होगा कि या मिनिमम होगा, वैसे तो हमें बता दिया है कि यही पॉइंट मैक्सिमम बन रहा है, यही मिनिमम बन रहा है 0 0, तो इसी के ऊपर मतलब यानी वो बिंदु स्तब्ध है, ठीक है। क्योंकि जीरो वैल्यू भी 0 आ रही है, ऐसा थोड़ी होता है, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू बतानी चाहिए, ठीक है। तो ये स्तब्ध बिंदु है, स्टेशनरी पॉइंट। अब बिंदु आगे बात है ए की बात, तो उसके ऊपर और हम चेक कर लेते हैं। एट पॉइंट ए पर, तो वो हमें निकाल रखे हैं, आर कितना है 6a, एस कितना है -3a, टी कितना है 6a, ठीक है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी भाई, यहां पर बिंदु में ये पुट कर रहा हूं, 0 आएगा भाई, ये 0 बनेगा, सॉरी, क्यों, आर और टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0, माइनस में एस स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नहीं 9a, यानी ये नेगेटिव रहेगा भाई, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर बिंदु तो मैंने वो यूज कर लिए कहीं पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, नेगेटिव आएगा ये, यहां पर केस नहीं लड़े जाएंगे भाई, ये पॉइंट गलत होगा अभी, क्योंकि मैं बिंदु, वैसे ये केस मैंने सेकंड वाला करवा दिया है? ये बिंदु पुट करने थे, मैं पुट ये कर चुका हूं, ए पे चेक कर चुका हूं, और साथ में 0 0 भी यूज कर रहा हूं। तो आर टी माइनस में एस के आर टी, यानी ये तो 0 आएगा, 0 माइनस में ये 9a स्क्वायर, और ये तो हमें पता है कि नेगेटिव ही रहेगा, चाहे ए की वैल्यू कुछ भी, ये तो धनात्मक ही रहेगा बट नेगेटिव रहेगा, 0 से छोटा रहेगा, तो यानी स्तब्ध बिंदु स्टेशनरी पॉइंट बनेगा, और वैसे भी स्टेशनरी आ गया, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। ए पर चेक करते हैं, तो वो तो फिर यही बनेगा जो मैंने अभी करवा चुके हैं, वहां पर मिक्स कर दिया, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मिक्स कर दिया, मतलब साथ में ए बिंदु पे चला रहा हूँ, साथ में 0 0 वाले चला रहा हूँ, ठीक। तो ए पर, तो आर टी माइनस में एस स्क्वायर, हाँ ये केस जो अभी किया था वो है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 27a स्क्वायर, और ये धनात्मक ही है। अब आर कितना है उस बिंदु के ऊपर 6a, अब ए के ऊपर हमें पता नहीं ए क्या है, ए अगर धनात्मक है तो ये आर भी क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, और ये मिनिमा, और ए का मान अगर 0 से छोटा है तो आर क्या रहेगा, 0 से छोटा रहेगा, तो ये क्या रहेगा, मैक्सिमा, ठीक है। तो ए पे डिपेंड आ गई है बात, ठीक है, ए पे, ए बताएगा कि भी मैक्सिमम होगा कि या मिनिमम होगा, ठीक है भी। तो ये ए जो बिंदु ए आया है वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ए पे डिपेंड बात करती है, ठीक है भी। तो बस इतना ही करेंगे, लेंथी वीडियो हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे भाई, 2-3 क्वेश्चन करते, इसमें क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, एक कर दिया हमने, 6 क्वेश्चन हम अगले वाली वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा क्योंकि स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है और
हमें ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर का काम है अभी, तो हमें थोड़ा सा सिक्योर, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे, फिर आप स्पीड से कर सकते हो। ठीक है भी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।